ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने पहली बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। भोपाल से पहले पिछले साल हैदराबाद की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी पसमानदा मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया गया था। और इसके बाद इस साल यूपी के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था? बीजेपी ने यूपी के नगर निकाय चुनाव में 391 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और इनमें 90% पसमानदा थे। और बड़ी बात यह कि बीजेपी के 61 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत भी दर्ज की। ये डिटेल अली जी आप सुनिएगा और वारिस जी आप भी सुनिएगा। इस पर मैं काउंटर क्वेश्चन आप लोगों से लूंगी, लेकिन सीधे सीधे यूपी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, जो खुद पसमानदा समाज से ताल्लुक रखते हैं। पसमानदा समाज को पार्टी से जोड़ने में उनका चेहरा बेहद अहम है और ऐसे में इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, ये भी सुनिए। जो पसमानदा पिछड़ा मुस्लिम समाज है उसके उत्थान की बात न केवल कही जा रही है, बल्कि धरातल पे पसमानदा समाज के तरक्की के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम भी कर रही है। आज मुस्लिम समाज विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन तमाम लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया। मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आकर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का काम किया। वारिस पठान जी, मैं आपका सीधे रुख कर लेती हूँ। सर, अभी मैंने यूपी निकाय चुनाव के नतीजे कुछ दिखाए जिसमें 61 उम्मीदवार ऐसे थे जो जीते हैं और जो मुस्लिम उम्मीदवार थे जो पसमानदा समाज से आते हैं, और ये बीजेपी का प्रयोग था। और अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जो 85% वर्ग है मुस्लिमों का, वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है। क्या ये मैसेज ना समझा जाए? नहीं, देखिए प्रीति जी, प्रधानमंत्री अभी अमेरिका को गए। अमेरिका में उनको एक पत्रकार ने सवाल पूछा डेमोक्रेसी पे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे। वहीं पर बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो एथनिक माइनॉरिटी है उस पर भी जुल्म होता जा रहा है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसकी भी हालत खस्ता है और जुल्म हो रहा है, और अगर इसको खत्म नहीं किया जाएगा तो इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। प्रधानमंत्री को झटका लग गया। जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री, उन्होंने एयरपोर्ट से उतरते नड्डा जी को पूछा, नड्डा जी देश में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा सब गड़बड़ चल रहा है। नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर स्पीच दे दिया उन्होंने। वहां पर उन्होंने कह दिया, उनको ट्रिपल तलाक याद आ गया, मुसलमान महिलाएं याद आ गई, उनको पसमानदा मुसलमान याद आ गए, उनको यूसीसी भी याद आ गया। अब पसमानदा मुसलमानों के भले की बात कर रहे हो, ओबीसी का जो ये 40% माइनॉरिटी का बजट तो आपने खत्म कर दिया। ये बजट के अंदर क्यों खत्म कर दिया आपने? बजट 40% कम कर दिया आपने। कर्नाटका के अंदर जो 4% ये रिजर्वेशन था मुसलमानों का, वो भी आपने हटा दिया। अमित शाह ने कहा तेलंगाना में अगर हम सरकार में आएंगे तो वहां भी हटा देंगे। तो आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो कुछ रहे। आपको पता है ना, मुंबई की उच्च न्यायालय, अब मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए। क्यों नहीं देते? देखिए वारिस पठान, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं। और हाईकोर्ट ने उनके लिए रिजर्वेशन देने को कहा है कि जिन माँ बाप का अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा देश के अन्य नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर देश का राज्य का नाम आगे बढ़ाए। और उसका जवाब मुझे आपको देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो इसका जवाब अमेरिका में ही दे दिया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि कितना मजबूत हमारे देश का लोकतंत्र है और यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता जाता है, सबका भला किया जाता है। दूसरी बात जो आपने कही अल्पसंख्यकों पर बराक ओबामा के उस स्टेटमेंट की, तो आपको भी पता है कि जब वो राष्ट्रपति थे तो कितनी जगह, कितनी मुस्लिम कंट्रीज में उन्होंने एक्शन करवाए थे। बहरहाल